साथियों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रामसर कन्वेंशन और जो रामसर साइट्स है इंडिया में। रामसर कन्वेंशन क्या है और रामसर साइट्स एक्चुअली होती क्या है, और ये वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और एसएससी, सीजीएल और एनटीपीसी के एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। तो एक एक करके हम इन सबको भी समझेंगे, ये होती क्या है, एक एक करके इस सब के बारे में एक ओवरऑल व्यू लेके इस वीडियो के खत्म होने तक हम एक ओवरव्यू बना लेंगे। हमें आज के बाद ये जरूर पता रहेगा कि रामसर साइट्स क्या होती है और ये कहाँ कहाँ पे है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये रामसर साइट होती क्या है। रामसर साइट काफ़ी न्यूज़ में रहती है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये है क्या। एक्चुअली ये एक वेटलैंड साइट होती है जो डेजिग्नेटेड होती है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए अंडर रामसर कन्वेंशन। कोई भी साइट जो रामसर कन्वेंशन के अंदर डेजिग्नेटेड है वो एक वेटलैंड साइट है। ये तो हो गया इसका इंटरनेशनल कन्वेंशन के हिसाब से डेफिनेशन। बट एक्चुअली हमें जानना है कि ये होती क्या है। सो वेटलैंड इज ए डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम, देखिए, दैट इज फ्लडेड बाय वाटर। एक्चुअली ये वाटर बॉडी होती है और ये डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम से लेस होती है। लाइक यहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज रहती है, लाइक यहाँ पे जो ट्रीज है, यहाँ के जो श्रब्स है और जो फ्लोरा एंड फोना है वो काफ़ी डिस्टिंक्ट रहते हैं। वो इधर परमानेंटली और सीजनली वेयर ऑक्सीजन फ्री प्रोसेस यहाँ पे प्रिवेल करते हैं। तो ये बेसिकली इसके डेफिनेशन है। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ऑक्सीजन फ्री प्रोसेस यहाँ पे प्रिवेल करना चाहिए। टेम्परेरी और सीजनली दोनों, सीजनली और परमानेंटली दोनों ये रह सकता है यहाँ पे वेरिएशंस। अब समझ लेते हैं कि रामसर कन्वेंशन आखिर है क्या, क्योंकि काफ़ी एग्जाम्स में सीधा इसी का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रामसर कन्वेंशन किससे रिलेटेड है। तो अब हमको ये पता चल चुका है कि रामसर कन्वेंशन बेसिकली वेटलैंड साइट से रिलेटेड है। अब ये क्या है जी? इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइस यूज ऑफ वेटलैंड्स। बेसिकली ये वेटलैंड्स के यूज के लिए सब कुछ, इसमें वेटलैंड्स की ही बात होगी। तो रामसर कन्वेंशन जैसे ही कहीं पे आए आपके दिमाग में ये बत्ती जल जानी चाहिए कि यहाँ पे बात हो रही है वेटलैंड्स की। अब देखिए, ये जो है इसका नाम रामसर कन्वेंशन क्यों दिया गया? बिकॉज ये ईरान के रामसर साइट, रामसर नाम का शहर है, वहाँ पे ये ट्रीटी और या फिर ये कन्वेंशन बोल सकते हैं वो 1907 में साइन की गई, इसलिए इसको रामसर कन्वेंशन नाम दिया गया। और ऑफिशियली जो इसका नाम है वो है कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस स्पेशली एज वाटरफॉल हैबिटेट, ये इसका ऑफिशियल नेम है। बट बेसिकली रामसर कन्वेंशन के नाम से ही काफ़ी पूछा जाता है। अब ये 1971 में इसको साइन तो कर लिया, लेकिन इसके बाद जब ये इसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आई, वेरियस कंट्रीज ने इसको पहले रेटिफाई किया और फाइनली 1975 में ये क्या है, फोर्स में आ गया। तो ये दोनों साल देखिए काफ़ी अलग अलग है, इन दोनों में डिफरेंस पता रहना चाहिए कि 1971 का क्या इंपॉर्टेंस है और 75 का क्या इंपॉर्टेंस है। अब देखिए, हम इंडिया की रामसर साइट्स के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे उससे पहले हम जान लेते हैं एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, जो रामसर साइट से रिलेटेड ही एक टर्म है, वो क्या है। एक्चुअली ये कुछ नहीं है, ये एक रजिस्टर है। आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपसे ये पूछिए कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है क्या, तो आप सबसे पहले बोलेंगे कि ये रजिस्टर है। अब ये रजिस्टर किस चीज़ का रजिस्टर है भाई साहब? तो रजिस्टर, ये भाई साहब ये रजिस्टर है एक ऐसा रजिस्टर जिसमें हम वेटलैंड जो साइट्स होती हैं, जो वेटलैंड साइट्स होती है उसको हम इसमें डालते हैं, मेंटेन एज ए पार्ट ऑफ रामसर लिस्ट। रामसर लिस्ट में जितनी भी वेटलैंड साइट्स है वो हम इसमें एंट्री करते हैं। उसी रजिस्टर को बेसिकली मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कहा जाता है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज 1990 में। अब देखिए, 1975 में जो है वो वेटलैंड कन्वेंशन है, जो जिसको रामसर वेटलैंड कन्वेंशन बोलते हैं, वो आ गया था। लेकिन जो ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है वो 1919 में लागू किया गया। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये इंडिया में वेरियस वेरियस रामसर साइट्स है। देखिए, इंडिया में टोटल 37 रामसर साइट्स है। ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, बड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कभी भी पूछी जा सकती है। एक सीरियस एस्पिरेंट को बिल्कुल ये याद रहना चाहिए। अब ये देखिए, जो नॉर्थ नॉर्थ इंडिया है, देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रामसर साइट्स है। लेकिन जो ये साउथ इंडिया है, देखिए यहाँ पे काफ़ी कम है। ये देखिए, ईस्टर्न इंडिया में भी काफ़ी कम है। तो ये जो ईस्टर्न इंडिया, साउथर्न इंडिया और ये जो राजस्थान और गुजरात और महाराष्ट्र वाले एरियाज है, कम से कम ये इनकी लोकेशन और नाम हमको याद रहना चाहिए, बिकॉज ये रेयर है। देखिए यहाँ पे बहुत सारी है, इनमें से
हो सकता है ना पूछे, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई है, लिस्ट एक पे एक नाम है, लेकिन यहाँ पे देखिए साउथ में देखिए 2-3 नाम है, इधर भी 2-3 ही है, तो ये हमको याद रहना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और कुछ फैक्ट्स पहले जान लेते हैं रामसर साइट्स के बारे में। देखिए, देर आर ओवर 2300 रामसर साइट्स है पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में, जो 171 रामसर कॉन्ट्रैक्टर पार्टीज अक्रॉस द वर्ल्ड है। देखिए 171 कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको साइन कर रखा है, और उन 171 कंट्रीज में टोटल 2300 से ज़्यादा ही साइट्स हैं रामसर साइट्स। ठीक है, ये एक बेसिक आपको आइडिया लगाने के लिए कि कितना बड़ा एक वास्ट जो कंजर्वेशन प्लान है वेटलैंड्स का ये है, क्योंकि इसमें देखिए इतनी कंट्रीज, काफ़ी कम ऐसे इंटरनेशनल बॉडीज है जिसमें इतनी कंट्रीज रहती है। अब देखिए इंडिया में एज ऑफ जून 2020 37 रामसर साइट्स है, और आज ही हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्टेट में कहाँ कहाँ पे है, उनका क्या क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन ये फैक्ट आपको याद रहना चाहिए कि कितनी है, 37 है। आगे चलिए, WWF इंडिया, ये देखिए WWF मीन्स वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया है, उनका कहना है कि वेटलैंड्स आर वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटन्ड ऑफ ऑल इकोसिस्टम इन इंडिया। ये अपने आप में एक काफ़ी बड़ा कमेंट है कि वेटलैंड्स से रिलेटेड जो इंडिया में जो सीरियसनेस है वो काफ़ी कम है, इसीलिए ये जो रामसर साइट का जो इंक्लूजन है वो रैपिडली बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखिए अगस्त 2019 में 10 रामसर साइट्स ऐड की गई है, उन 10 का भी मैं आपको नाम बताऊंगा, और धीरे धीरे हर साल 10-15 ऐड होती जा रही है, बिकॉज बिकॉज जो इंटरनेशनल बॉडीज़ है उनका ये ऑब्जर्वेशन है कि वेटलैंड्स यहाँ पे कंजर्व नहीं है। चलिए अब आगे समझ लेते हैं। देखिए अब एक एक करके जो 37, मैंने आपको बताया कि जो 37 रामसर साइट्स है इंडिया में, वो एक एक करके हम इनको समझेंगे, और हम ये जान लेंगे कि कौन से स्टेट में कौन सी है, और उनके डिस्क्रिप्शन में जो बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो इस डिस्क्रिप्शन में हम पढ़ेंगे। देखिए पहली साइट जो है वो है अष्टमुडी वेटलैंड, जो केरला में है। देखिए अष्टमुडी लेक भी है, उसी को वेटलैंड साइट घोषित कर दिया गया है, काफ़ी जगह पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये कहाँ पे है, कोल्लम जिले में केरला के स्थित है, और ये एस्चुरी बनाता है नील द करा जो है सी है, वहाँ पे ये एस्चुरी बनाना है नील द करा में, और रिवर कल्लड़ और पालीचाल जो है वो आके इसमें ड्रेन होती है। तो इन रिवर्स के नाम आप जरूर याद रखिए, जो कल्लद और पालीचाल रिवर्स है वो इसमें आके ड्रेन होती है। नेक्स्ट इज ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। हमको पता है ब्यास रिवर है जो पंजाब से बहती है, तो ऑब्वियसली हम ये गैस भी कर सकते हैं कि पंजाब में ही होगा। ये एक्चुअली स्ट्रेच है ब्यास रिवर्स का, ब्यास रिवर जो बहती है उसके आसपास का जो स्ट्रेच है उसी को वेटलैंड घोषित कर दिया गया है। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे आइलैंड्स है, सैंड बार्स है और ब्रेडेड चैनल्स है। ब्रेडेड चैनल्स देखिए जैसे ये रिवर्स है, और ये यहाँ पे ऐसे 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 आके जो चैनल्स बन जाते हैं, और बीच बीच में देखिए यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जमीन रहती है, इनको ब्रेडेड चैनल्स ऐसा ऐसा नेटवर्क बना दिया जाता है, इसको ब्रेडेड चैनल्स बोलते हैं। और यहाँ पे इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो ये है कि यहाँ पे इंडस रिवर डॉल्फिन जो है इस वेटलैंड एरिया में पाई जाती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये स्पीसीज जो है इंडेंजर्ड है, और इंडेंजर्ड स्पीसीज हर एग्जाम्स में आगे पीछे ऑप्शंस में देके पूछ ली जाती है, तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में। फिर है भीतरकनिका मैंग्रोव्स। मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, हमको पता है, जो सुंदरबंस में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, बट भीतरकनिका मैंग्रोव जो है वो उड़ीसा में है। और ये देखिए भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक पार्ट है, और इसी सेंचुरी के पास से एक और सेंचुरी रिलेटेड है, वो है गहीरमत्था मैरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखिए अब हमको ये इन्फॉर्मेशन भी मिल गई कि जो ये गहीरमत्था मैरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ है, वो उड़ीसा में है। अब देखिए यहाँ पे जो स्पीसीज जो रहती है इंपॉर्टेंट है वो है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स और ऑलिव रिडली टर्टल्स। अब ये ऑलिव रिडली सी टर्टल्स जो है, ऑलिव रिडली सी टर्टल्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये न्यूज़ में रहते हैं काफ़ी अबंडेंस में। ये जो इंडिया का कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे ऑलिव सी टर्टल्स पाए जाते हैं। अब देखिए ये गहीरमत्था मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इंक्लूड करता है, ये तो हमने इस फैक्ट में ही पढ़ चुके हैं। ये जो भीतरकनिका मैंग्रोव्स है उसको रामसर साइट जो डिक्लेयर किया गया था वो किया गया था 2002 में। तो बेसिकली हमको इतना याद रहना चाहिए कि ये है उड़ीसा में, और यहाँ पे ये दोनों जो स्पीसीज है वो पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर भोज वेटलैंड। देखिए भोज वेटलैंड जो है वो मध्य प्रदेश में है,
और ये दो लेक से बन के बना है। ये दो लेक कौन से है? ये है भोजताल लेक और लोअर लेक, और ये है भोपाल के पास में। तो इसमें देखिए किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि ये भोज वेटलैंड है वो किस शहर के पास है, भोपाल, इंदौर, ऐसे आपको 3-4 शहर दे देंगे, तो आपको ये याद रहना चाहिए। उसके बाद ये दोनों जो लेक्स के नाम है बिल्कुल आपको एकदम याद रहने चाहिए। अगर आप इस वीडियो को देख के आप सोच रहे हैं कि बस एक बार मैंने देख लिया और ठीक है काम चल जाएगा, तो वैसे नहीं चलेगा। बिल्कुल आपको ये याद रखने की कोशिश करनी है। दो अगर एक दो बारी आप वीडियो, 2 बारी 3 बारी वीडियो भी देख लेंगे तो कम से कम ये इतना याद रह जाएगा कि आप उसको ऑप्शंस में से सेलेक्ट कर सकेंगे। देखिए अगला है चंद्रताल, जो हिमाचल प्रदेश में है। ये बहुत ही हाई एटीट्यूड लेक है, एक्चुअली एटीट्यूड लेक ही है, बस ये इंपॉर्टेंस है इसका। और ये यहाँ पे जो है वो रेड लिस्टेड है, स्नो लेपर्ड जो रेड लिस्टेड है IUCN में, वो यहाँ पे पाया जाता है। ये तो आराम से गैस भी किया जा सकता है, देखिए हिमाचल प्रदेश में है तो यहाँ पे स्नो लेपर्ड जैसा ही जानवर स्पीसीज हमको मिल सकता है। अब देखिए चिल्का लेक है जो उड़ीसा में है। चिल्का लेक देखिए अपने आप में बहुत एक इम्पोर्टेंट साइट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट है, क्योंकि इसके बहुत सारे फीचर्स है। सबसे पहले तो ये ब्रैकिश वाटर लैगून है, जो किस रिवर के माउथ पे है, ये अपने को याद रहना चाहिए, जो दया रिवर जो है उड़ीसा में वो उसके माउथ पे है। अब ये लार्जेस्ट कोस्टल लैगून है इंडिया का। देखिए अपने आप में ये क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे कि चिल्का लेक के बारे में। लार्जेस्ट कोस्टल लैगून कौन सा है? चिल्का लेक ही है। और ये जो है इसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है, ये जो है ये सबसे पहला इंडियन वेटलैंड साइट चूज किया गया था। देखिए सबसे पहला जो इंडियन वेटलैंड साइट है ये इसको चूज किया गया था। तो ये देखिए ये वाली इंफॉर्मेशन हमको काफ़ी ज़रूरी है याद रखना 1981 में। और यहाँ पे जो डॉल्फिन जो पाई जाती है दैट इज इरावदी डॉल्फिन। इरावदी डॉल्फिन जो है वो यहाँ पे क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो अपने आप में काफ़ी, देखिए क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो स्पीसीज है जहाँ जहाँ पे वो पाई जाती है आपको एकदम याद रहना चाहिए, क्योंकि आजकल ये हर एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में। और चिल्का लेक जो है वो होम टू दी ओनली नॉन पॉपुलेशन ऑफ इरावदी डॉल्फिन इन इंडिया। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इरावदी डॉल्फिन्स है वो यहाँ पे ही पाई जाती है इंडिया में, अभी तक तो यही पता है। तो अपने आप में देखिए ये चिल्का लेक कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बिल्कुल याद करके रखिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज दीपोर बिल जो आसाम में है। एक्चुअली ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उसका फ्रेश वाटर लेक ही है बेसिकली, और कुछ नहीं है। अब इसके नियर बाय एरियाज कौन से? ये गुवाहाटी शहर के पास में है। जैसे वो भोपाल शहर के पास में था, मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था, वैसे ही अपने को ये याद रखना है किसी बड़े शहर के पास में कोई साइट है तो अपने को याद रखनी है ये। और पवित्रा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो इसके पास में है, तो कम से कम हमको ये पता चल गया कि ये पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम में है और ये दीपोर बिल वेटलैंड साइट जो है इसके पास में है। नेक्स्ट इज ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। इट इज फाउंड इन वेस्ट बंगाल। देयर इज नो स्पेसिफिक फैक्ट अबाउट दिस। इट इज बेसिकली मल्टीपल यूज वेटलैंड साइट है जो कलकत्ता सिटी के पास में है। अब देखिए कोलकाता सिटी अपने आप एक इम्पोर्टेंट सिटी है, तो इसके पास में हमें पता रहना चाहिए कि एक वेटलैंड साइट यहाँ पे है। अब देखिए हरिके वेटलैंड, जो हरिके वेटलैंड है वो पंजाब में है, और ये मीटिंग पॉइंट दो रिवर्स के जो मीटिंग पॉइंट है वहाँ पे ये वेटलैंड साइड है, और ये दोनों रिवर्स है ब्यास और सतलज। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हमको यहाँ पे याद रखना है। नाउ नेक्स्ट इज होकेरा वेटलैंड। अब देखिए नाम बड़े कंफ्यूजन है हरिके और होकेरा, लेकिन याद हमको रखना है हरिके बैरेज तो देखिए पंजाब में है, ये रह जाएगा, लेकिन ये याद रहना मुश्किल है। होकेरा वेटलैंड वो है यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K में, श्रीनगर शहर के पास है, और ये एक पेरेनियल वेटलैंड है। पेरेनियल मतलब आप बोल सकते हैं सदाबहार, जो कभी ऐसा सूखता नहीं है और एक परमानेंट बेसिस पे बना रहता है, और ये जेलम बेसिस के अंडर आता है। देखिए अब ये अपने आप में क्वेश्चन है कि कौन श्रीनगर शहर के पास कौन सा वेटलैंड है। अगर ये होकेरा वेटलैंड है तो ये कौन से बेसिन में आता है? इंडस बेसिन में आता है, चेनाब बेसिन में आता है, झेलम बेसिन में आता है। तो यू हैव टू वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दी इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग टू यू। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और आपको बिल्कुल हल्के में नहीं लेनी है। मैंने बड़ी कंसाइज करके, बहुत ही कंसाइज वे में जितना काम का है उतना इंफॉर्मेशन मैं लेके आया हूँ, और आपको बिल्कुल ये ध्यान से सुनना है और इसको याद रखने की कोशिश करनी है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज
लोकतक लेक, ये तो देखिए आता रहता है, काफ़ी स्टैटिक जीके में भी आता है, हमको पता है मणिपुर में। और ये आता क्यों है? क्योंकि यहाँ पे फ्लोटिंग पार्क है जिसका नाम है किबुल लामजो नेशनल फ्लोटिंग पार्क। वर्ल्ड में एक ऐसा फ्लोटिंग पार्क है जो यहाँ पे मणिपुर में है, इसीलिए बहुत फेमस है। एक्चुअली फ्रेश वाटर लेक है ये। नाउ नेक्स्ट इज नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी जो गुजरात में है। अब ये भी एक फ्रेश वाटर लेक है और लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड इन थार डेजर्ट वाले इलाके में ये लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड है। देखिए फिर क्या है, द वेटलैंड इज ए लाइफ टाइम फॉर रिमोट पॉपुलेशन। कौन सा रिमोट पॉपुलेशन? दैट इज इंडियन वाइल्ड एश। जो इंडियन वाइल्ड एश है, काफ़ी कम पॉपुलेशन अब उसकी बची है। और ये जो वेटलैंड साइट है नाल सरोवर, यहाँ पे ये इंडियन वाइल्ड एस पाए जाते हैं। ये देखिए स्पीसीज वाले जो भी फैक्ट है ये हमको इम्पोर्टेंट ही मान के चलने हैं। नाउ नेक्स्ट इज नादूर मध्यमेश्वर। ये देखिए ये अभी अभी अगस्त 2019 में इंक्लूड किया गया और ये महाराष्ट्र का फर्स्ट वेटलैंड साइट है। ठीक है। और ये देखिए ये नदूर मदमेश्वर डैम है महाराष्ट्र में, वहीं पे इस ये यहाँ पे वेटलैंड साइट इसको बनाया गया है। और ये दो रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे है और ये दोनों रिवर है गोदावरी और कादवा रिवर। तो ये देखिए ये अभी लेटेस्ट डिक्लेयर किया गया है, तो इसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हो उसके कम है। कभी भी ये एकदम कभी भी पूछा जा सकता है, ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट इज नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो पंजाब में है। अब यहाँ पे जो एंडेंजर्ड इंडियन पेंगोलिन और इजिप्टियन वल्चर यहाँ पे पाए जाते हैं। दोनों इंडेंजर्ड है तो अपने आप में इम्पोर्टेंस रखते हैं। अब देखिए ये जो है बागड़ा नांगल प्रोजेक्ट है उसका जो ह्यूमन मेड रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट किया गया था यहाँ पे 1961 में, वही वाला एरिया जो है वही नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर आता है। द इंडिया, अब इसका एक इम्पोर्टेंट जो एक अलग ही पॉलिटिकल एंगल भी है इसका। ये एक्चुअली वही साइट है जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान में जो पंचशील एग्रीमेंट है 1954 में, फाइव प्रिंसिपल ऑफ पीस कोएग्जिस्टेंस जिसको पंचशील भी बोलते हैं, पंचशील एग्रीमेंट, वो यहाँ पे साइन किया गया था। तो ये बड़ा ही देखिए यहाँ पे इन्वायरमेंट को और पॉलिटिकल जो पॉलिटी अपनी है इसको लिंक कर दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जहाँ पे दो या तीन सब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज नवाबगढ़ बर्ड सेंचुरी जो उत्तर प्रदेश में है और अब इसका रीनेम कर दिया गया है चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी 2015 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रीनेम किया गया है तो हमको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट इज पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी। आगरा का नाम आ रहा है तो पता चल गया है कि उत्तर प्रदेश में है। ये एक फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ टू ऑक्सबो लेक्स। देखिए ऑक्सबो लेक्स इस शेप में रहते हैं, इस शेप में ऑक्सबो लेक्स रहते हैं। ये दो ऑक्सबो शेप से रह के बना है। और यहाँ पे जो थ्रेटन्ड वल्चर स्पीसीज है लाइक वाइट रम्ड वल्चर और इंडियन वल्चर, देखिए आप ये याद रखिए, कम से कम एग्जैक्ट वाइट रम्ड वल्चर और इंडियन वल्चर का नाम नहीं याद रख सकते हैं तो एटलीस्ट इतना याद रखिए कि इस साइड में वल्चर जो है, वल्चर्स जो है वो एंडेंजर्ड वल्चर्स, वो भी एंडेंजर्ड वल्चर जो है एग्जिस्ट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी जो तमिलनाडु में है। देखिए साउथ वाली जो है आप बिल्कुल याद रखिए, बिकॉज साउथ में काफ़ी कम है तो हमको इनको याद रखने का ज़रूरत है। इट इज़ ए ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखिए ये एवरग्रीन फॉरेस्ट हमेशा वेट जो है, हमेशा तो नहीं रहता पर वेट एक्चुअली जनरली जो है वो वेट ही काफ़ी पाया जाता है। अब देखिए तमिलनाडु जो है वो एक डार्क शेडो जोन में आ जाता है। देखिए यहाँ वेस्टर्न घाट्स है और ये जो इलाका है ये डार्क शेडो जोन में आ जाता है। तो ये एक ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट है। यहाँ पे देखिए क्या क्या होता है, ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स और वेटलैंड्स। वेटलैंड तो ये है ही, तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें पाई जाती है। लेकिन ये इसकी जो वेजिटेशन है बिल्कुल आप अपने दिमाग में रखिए। नेक्स्ट इज पोंग डैम लेक। पोंग डैम लेक बेसिकली काफ़ी स्टैटिक जगह में काफ़ी आता रहता है हिमाचल प्रदेश में, इतना तो एक सीरियस स्टूडेंट को पता रहना चाहिए। अब इसको महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक नई इन्फॉर्मेशन है। देखिए जो रीनेम किए गए हैं या एंडेंजर्ड स्पीसीज जहाँ पे पाए जा रहे हैं वो याद रखना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये काफ़ी पूछे जाते हैं। फिर रेणुका लेक है जो हिमाचल प्रदेश में है, नेचुरल वेटलैंड है और ये फ्रेश वाटर स्प्रिंग्स एंड इनलैंड सब टेरेनियन कास्ट फॉर्मेशन से बने हैं। जो ये कास्ट फॉर्मेशन है ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट्स के जो फॉर्मेशन होते हैं उससे, जैसे कास्ट फॉर्मेशन से केव्स भी बनती है, तो कार्बोनेट फॉर्मेशन जो होते हैं वो कास्ट फॉर्मेशन होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज रोपर वेटलैंड। देखिए रोपर जो है पंजाब में है तो रोपर वेटलैंड हमको नाम से ही पता चल जाता है, बहुत कॉमन साइट है रोपर। अब ये क्या है कि ह्यूमन वेटलैंड साइट है ऑफ लेक एंड रिवर, ये एक काफ़ी अपने यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है।
फॉर्म बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ बैरेज फॉर डाइवर्जन ऑफ वाटर फ्रॉम सतलज रिवर। तो इसके दो फैक्ट यही है कि एक तो सतलज रिवर से बना हुआ है और ये ह्यूमन मेड है, ह्यूमन मेड है। ये दो इसके इम्पोर्टेंट है। पंजाब में है ये तो काफ़ी कॉमन है, ये नहीं पूछा पूछा जाएगा बिकॉज ये काफ़ी कॉमन इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट इज रुद्र सागर लेक जो त्रिपुरा में। अब देखिए रुद्र सागर जो है ऐसा नाम से ऐसा लगता है कि नॉर्थ इंडिया का कोई लेक होगा, लेकिन है ये त्रिपुरा में, तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे गोमती रिवर जो है उसकी तीन स्ट्रीम्स जो आके है यहाँ पे बनाती है इस वेटलैंड एरिया को। और यहाँ पे जो है थ्री स्ट्रिप्ड रूफ टर्टल, देखिए टर्टल जो है, टर्टल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो जो सी टर्टल्स है वो इस ईस्टर्न जो कोस्ट है यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद थ्री स्ट्रिप्ड रूफ टर्टल है वो इस त्रिपुरा वाले इलाके में पाए जाते हैं। उसके बाद जो आसाम वाला इलाका है यहाँ पे फ्रेश वाटर टर्टल्स पाए जाते हैं। और यहाँ पे मैं नाम भूल रहा था, वो है रिडली टर्टल्स, रिडली सी रिडली टर्टल्स जो है वो इस कोस्ट पे, पूरी कोस्ट में, मेनली अगर पूछे तो उड़ीसा में वो यहाँ पे रहते हैं। थ्री स्ट्रिप्ड रूफ टर्टल हमको पता चल गया त्रिपुरा में है। और यहाँ पे जो आसाम वाला एरिया है वहाँ पे फ्रेश वाटर टर्टल है। आसाम और बिहार में भी है। तो ये टर्टल्स वाला जो इलाका है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आजकल काफ़ी काफ़ी एग्जाम से बना रहता है, बिल्कुल इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट इज समन बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है। ये एक सीजनल ऑक्सबो लेक है, उससे बनी हुई है। कोई ज़्यादा इसमें ध्यान देने वाला फैक्ट नहीं है। और ये काफ़ी रेयर भी है, मतलब रेयर इस हिसाब से कि पूछा कम जाता है। नेक्स्ट इज समसूर बर्ड सेंचुरी जो उत्तर प्रदेश में है। अब ये देखिए पेरिनियल लोलैंड मार्श टिपिकल ऑफ इंडियन गैंगेटिक प्लेन्स। अब देखिए लोलैंड मार्श लैंड वो होती है जो दलदल प्रकार की एक भूमि होती है, ठीक है। और लोलैंड देखिए काफ़ी, ये जो प्लेन्स है ये पूरे लोलैंड प्लेन्स है, तो ये दलदल प्रकार की भूमि है, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में फाइंड होती है। अब यहाँ पे जो थ्रेटन्ड स्पीशीज है वो वल्चर है, इजिप्टियन वल्चर है। तो देखिए वल्चर वाली जो है एक ये साइट है और एक ये मैंने पहले बताई आपको वो आगरा वाली साइट थी, दोनों यूपी में। तो कम से कम आपको थोड़ी बहुत ऐसी इंफॉर्मेशन याद रहेगी तो आप ऑप्शन जो है उसको एलिमिनेट कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट इज सांबर लेक। सांबर लेक देखिए राजस्थान में काफ़ी कॉमन इंफॉर्मेशन है। अब ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि ये है कहाँ पे, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक जो है वो है सांबर लेक। और जो दूसरा फैक्ट है वो ये है कि फ्लैमिंगो बर्ड्स जो है वो यहाँ पे आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स है, फाउंड होते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट इज संदी बर्ड सेंचुरी जो उत्तर प्रदेश में है। और ये है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, वही मार्शी लैंड्स है और लो प्लेन्स है यहाँ पे। नेक्स्ट इज सरसाई नावर झील। अब देखिए सरसाई नावर झील जो उत्तर प्रदेश में, सरसाई नावर जो है वो एक्चुअली एक बर्ड के नाम पे इसका नाम रखा गया। और वो बर्ड जो है उसका ये हिंदी में नाम है और ये इसका इंग्लिश में नाम है, दैट इज सरस क्रेन। अब सरस क्रेन जो रहती है उसी के नाम पे ये सरसाई नावर इसका नाम रख दिया गया है। परमानेंट मार्च है ये। तो ये परमानेंट मार्च वाली जो इन्फॉर्मेशन है हो सकता है मतलब ये आपसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखती है, लेकिन सारस क्रेन यहाँ पे रहती है, ये इंपॉर्टेंट जरूर है। नाउ द नेक्स्ट इज सस्तमकोटा लेक। सस्तमकोटा लेक देखिए ये केरला में है, फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये साउथ में है। अब ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है केरला में, ये अपने आप में एक इंफॉर्मेशन है, एक फैक्ट है और बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और रिवर कल्लड है वो इसके पास से ही बहती है। और ये जो लेक है सस्तमकोटा लेक, ये एक्चुअली डिप्लीट करता जा रहा है, इसलिए ये न्यूज़ में बना रहता है। वेरियस इकोलॉजिकल रीजंस के कारण ये डिप्लीट करता जा रहा है। इंक्रोचमेंट्स इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो ये इसलिए न्यूज़ में बना रहता है, इसलिए हमको इसके बारे में ध्यान रहना चाहिए। नेक्स्ट इज सुंदरबन वेटलैंड। सुंदरबन वेटलैंड जो है वो सबसे बड़ी वेटलैंड है, लार्जेस्ट वेटलैंड है इंडिया की। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और ये लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया की। लार्जेस्ट रामसर साइट तो है भी और लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है। और एक मैंग्रोव फॉरेस्ट की एक और साइट हमने वेटलैंड साइट जो पढ़ी थी पिछली स्लाइड में, वो पढ़ी थी हमने ओडिशा में, उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट इज सुरिनसर मानसर लेक्स। अब ये जो है ये J&K में है और ये जो है लेक कॉम्पोजिट लेक है जो सेमी एरिड पंजाब प्लेन्स में बनते हैं। ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसके बारे में ऐसा नहीं है जो पूछने लायक हो, लेकिन सुंदरबंस और
ये केरला का लेक और ये सरस्केन की इंफॉर्मेशन और सांबर लेक की इंफॉर्मेशन, ये जरूर मैं इम्पोर्टेंट इनको मानूंगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज सो मोरिरी लेक। सो मोरिरी वेटलैंड साइट जो लद्दाख में है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये लद्दाख वाले इलाके में देखिए पहली आई है, और ये इसके फीचर्स भी काफ़ी सारे फीचर्स है इसके। ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है। ये एक ब्रैकिश लेक है, और इसकी जो हाइट है वो 4595 मीटर अबव सी लेवल है, इसीलिए ये अपने आप में एक अलग ही इंपॉर्टेंस रखती है। और ये जो है, देखिए ये एक और इन्वायरमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि ये एंडेंजर्ड क्रेन्स जैसे है, ब्लैक नेक्ड क्रेन है, उसका ये ब्रीडिंग ग्राउंड की तरह एक्ट करती है। ये चाइना में ब्रीड करती है एक्चुअली ये जो स्पीसीज है, लेकिन चाइना के बाहर ये इसी नाम से साइड में ब्रीड करते हैं। एंड द ओनली ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर बार हेडेड गीज इन इंडिया। देखिए ये इंफॉर्मेशन एकदम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जो इस क्रेन का नाम है, और ये बार हेडेड ग्रीव, ये दोनों आगे यहाँ ब्रीड करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और जो ग्रेट तिब्बतन सिप, और जिसको अर्गाली एंड तिब्बतन वाइल्ड एस जो है, वो यहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज है। एंडेमिक स्पीसीज आप समझ लीजिए आसान भाषा में, एंडेमिक स्पीसीज वो होती है जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है। लाइक ये जो ग्रेट तिब्बतन सिप और जो तिब्बतन वाइल्ड एश है, वो इस लद्दाख वाले इलाके में ही पाया जाता है, इसलिए इसको एंडेमिक स्पीसीज बोला जाता है। नेक्स्ट इज अपर गंगा, अपर गंगा रिवर रामसर साइट जो उत्तर प्रदेश में है। अब ये जो है आयुसियन रेड लिस्टर गंगा डॉल्फिन जो है, गंगा रिवर डॉल्फिन, वो इस एरिया में पाई जाती है। और नेक्स्ट इज घड़ियाल क्रोकोडाइल फाउंड इज है। फिर ये घड़ियाल क्रोकोडाइल है, ये चंबल में भी काफ़ी पाए जाते हैं, ये इंफॉर्मेशन हमको रहनी चाहिए। लेकिन जो गंगा रिवर डॉल्फिन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, और ये इस रामसर साइट में फाउंड होती है, तो ये हमको दिमाग में रहना चाहिए। नेक्स्ट इज वेम्बनाड कोल वेटलैंड। देखिए वेम्बनाड लेक है, केरला में है, काफ़ी आता रहता है स्टैटिक जीके में। तो ये तो बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ऐसा तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसके फीचर जरूर पूछे जा सकते हैं। ये अल्लापुजा, कोटायम और इन्नाकुला डिस्ट्रिक्ट जो है केरला के, उन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में ये फैली हुई है ये जो साइट है। और ये सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट है। पहली साइट मैंने आपको बताई थी सुंदरबन है। और जो फर्स्ट साइट जो सेलेक्ट हुई थी वो चिल्का लेक है। देखिए तीनों आप फैक्ट याद रखिए कि फर्स्ट रामसर साइट वो चिल्का है, सबसे बड़ी सुंदरबन है, और सेकंड लार्जेस्ट जो है वो वेम्बनाड कोल साइट है। और इट इज़ ऑल्सो द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया। ये अपने आप एक इंफॉर्मेशन है जो इम्पोर्टेंट है। और जो लास्ट नंबर की साइट है वो है वूलर लेक, जो JNK में है। और वूलर लेक हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जो भी बच्चा जीके में तैयारी में घुसता है उसको सबसे पहले यही दिखाया जाता है कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है इंडिया में वो वूलर लेक है। सो जो ये जो लिस्ट थी वो वेटलैंड्स की लिस्ट थी, एक एक करके हमने वेटलैंड्स को डिस्कस किया। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया, ठीक लगा, तो मुझे मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बिकॉज ये जो सब्सक्रिप्शंस हम लोगों को मिलते हैं इससे हम मोटिवेट होते हैं और एजुकेटिव वीडियोस को डालने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच।